हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल। आज हम यूपीएससी मैपिंग के सेशन में आगे बढ़ते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे और प्रीलिम्स 2021 में जितने मैपिंग के क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करके देखेंगे मैपिंग मेथड से। ठीक है, तो आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन आए हैं जो 2021 में आए हैं सब मेनली हिस्ट्री सब्जेक्ट से आए हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड इन मोरेना, मोरेना में लोकेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले देखिए 64 योगिनी टेम्पल का बात किया, पॉपुलर टेम्पल है। इसके बारे में लोग अगर पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो उनको अवेयरनेस होता है कि ये कोई टेम्पल है। इस बेसिस पे याद रखते हैं ये पार्लियामेंट बिल्डिंग वाला जो लास्ट स्टेटमेंट है इस वजह से कि पॉपुलर बिलीफ की इंस्पिरेशन है पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए, तो इसलिए लोग जानते हुए इसलिए स्टेटमेंट सही भी है। ठीक है, अब बाकी स्टेटमेंट से सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या क्या जानकारी चाहिए वो देख के ट्राई करते हैं सॉल्व करने का मैपिंग मेथड से। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है कि ये टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना। मोरेना देखिए किस रीजन में पड़ता है, इतना आपको पता है, नॉर्थ वेस्टर्न या सेंट्रल रीजन के आसपास मुरैना पड़ता है। मेनली मध्य प्रदेश के आसपास वाले रीजन में मुरैना पड़ता है। ठीक है, मुरैना किसी को पता भी होगा, मध्य प्रदेश के रहने वाले होंगे तो क्लियर हो जाए। फिर पहला ऑप्शन क्या दिया है, सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छप डायनेस्टी। सर्कुलर टेम्पल है, ये तो फिक्स है, ये तो सही बात है। अपने को जाना है कच्छा पगता डायनेस्टी। अब देखिए कच्छ भी अगर आप सोच के थोड़ा गेस करने का ट्राई करो, कच्छ किस रीजन में आता है, वेस्टर्न रीजन में आता है। अच्छा, पगता डायनेस्टी ये भी एक्चुअल में नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल किंगडम पार्ट था, ये वाला जो मैंने लिखा है सेंट्रल इंडिया रीजन का एम्पायर था। इसी से राजपूत लोग का डायनेस्टी था, इसी से कछवाहा राजपूत जो होते हैं वो इन्हीं के फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये वेस्टर्न रीजन में आ गया, तो नॉर्थ वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग मैपिंग से आपको आ गया तो अभी गेस कर लोगे स्टेटमेंट सही होने का चांसेस है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल। ये मैपिंग से नहीं होगा, ये आपको कॉमन सेंस से लगाना पड़ेगा। ये इसका रॉन्ग होने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अब 64 योगिनी टेम्पल एक सेट ऑफ टेम्पल बनेगा ना, कोई एक टेम्पल बना के क्यों छोड़ देगा। ठीक है, फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया, इट वॉज मेन टू प्रमोट वैष्णव कल्ट। तो देखिए 64 योगिनी, योगिनी जो है ये देवी से रिलेटेड वाला बात है। देवी यहाँ मैंने लिखा है, वैसे देवी से रिलेटेड वाला बात है। तो देवी 64, 64 योगिनी मतलब 64 चेम्बर होंगे कुछ ना कुछ सर्कुलर फॉर्म में, और बीच में कोई शिवाजी का मूर्ति है, ऐसा टेम्पल का कॉन्सेप्ट है। तो शेवाइट हो सकता है, वैष्णवाइट तो नहीं। ठीक है, अब देखिए ये दो ऑप्शन पर देखो मैपिंग काम नहीं आया, अपने मैपिंग काम आया फर्स्ट वाले ऑप्शन में। अगर फर्स्ट वाला हम लोग बोल देते हैं सही या गलत है तो हम लोग आंसर सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दो ऑप्शन में वन है। ठीक है, फोर्थ वाला सही है तो फोर्थ वाला आ ही गया। अब बचा सी और डी। सी और डी अपना आंसर होगा, ये पक्का है। ठीक है, उसमें अगर बोल दिया वन सही है तो अपना आंसर सी आ गया। ये मैपिंग मेथड सॉल्व हो गया। अगर मैपिंग आपको नहीं पता पर आपको फैक्ट्स पता है तो टू और थ्री आपको पता रॉन्ग है तो ये डी रॉन्ग हो गया, तो आंसर तभी भी सी आ गया। देखिए मैपिंग होने से क्या आपको सॉल्विंग का मेथड बढ़ जाता है, सॉल्विंग का मेथड बढ़ जाता है। आपको अगर कोई क्वेश्चन में कुछ फैक्ट्स नहीं पता तो मैपिंग की जानकारी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हिस्ट्री में देखिए मैपिंग में क्या रोल है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन भी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का ही है। इसमें बोला कि एंशियंट टाउन्स है, ये वेल नोन है, बेसिकली सारे टाउन इंडस वैली के साइड्स हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए इन्होंने सीरीज ऑफ डैम यहाँ बने थे, चैनलाइजिंग वाटर करने के लिए और रिजर्वायर के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन से ऐसे टाउन है जिनमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। अब कॉमन सेंस लगाइए, ये सिस्टम कहाँ हो सकता है, ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पे कोस्ट के पास या फिर उसके आसपास रिवर्स अच्छे खासे हो, वहाँ होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, अब कालीबंगन और राखीगिरी देखिए ये कहाँ लोकेटेड है। कालीबंगन इंटरनल साइड में पूरा लैंड लॉक्ड है, राखीगिरी भी लैंड लॉक्ड है। अब धोलावीरा इकलौता ऐसा है जो थोड़ा कोस्ट के आसपास पड़ रहा है कहीं पे, तो यहाँ सीन बन सकता है। और लोथल एक और साइड है जहाँ बन सकता है। ठीक है, लोथल ऑप्शन में है नहीं, रोपार, रोपार इस मैप में कहीं भी नहीं है, पर रोपार कहीं ना कहीं इसी रीजन में लाई करता है। ठीक है, अगर आपको मॉडर्न टाइम में रोपार पता है कहाँ, आईटी रोपार भी वहाँ पे है, तो उस सेंस से आपको पता होगा रोपार कहाँ पे है। तो उस नॉलेज से आप देखो तो बच जाता है खाली आपके पास ऑप्शन ए, तो ये आंसर हो जाता है क्योंकि कालीबंगन और राखी तो लैंड लॉक्ड है, ये देखिए मैप में दिख रहा है। तो ये मैपिंग का सेंस है, लोकेशन का सेंस है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कितना इजीली। देखिए दिस वाज द होल आइडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, सॉरी 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी का मतलब क्या होता है कि 1601 या 1600 से लेके 1699, ये होगा 17th सेंचुरी। अब इसका फर्स्ट क्वार्टर बोला यानी कि 1600 से लेके 1625 तक का बात कर रहा है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। आपको इतना पता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1596 से इंडियन हिस्ट्री में पार्टिसिपेट करने लगता है और उसी के आसपास 1606 के आसपास सूरत में पहला फैक्ट्री खोलता है।
अब कोई कंपनी ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पहला फैक्ट्री खोला, सूरत माने गुजरात में वेस्टर्न पार्ट में, तो ऑब्वियसली उसका अगला फैक्ट्री उसी के नजदीक खोलने का ट्राई करेगा। रोज जो है भरूच है वो सूरत के पास ही पड़ता है। मैपिंग अगर आपको सेंस है तो इंडिया का कुछ कुछ सिटीज भी आपको याद है तो ये होना चाहिए, लॉजिकली भरूच होना चाहिए। अब चिकागोल अपने को नाम से पता नहीं चल रहा है कहाँ है और क्या है, पर लगा साउथ इंडिया में कहीं पे है। ठीक है। त्रिचिनोपोली ये साउथ इंडिया में लग रहा है, पर ये ऐसा लग रहा है कि मद्रास के आसपास वाला एरिया है। ठीक है, त्रिची वैसे मद्रास के आसपास वाला एरिया है। तो ऐसा लग रहा है कि 3 हो सकता है, पर 2 डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, पर 1 है। 1 है तो ऑप्शन अपने पास ए और बी बच गया। सी और डी तो हट ही गया क्योंकि 1 तो श्योर है। इसका मतलब थर्ड भी रॉन्ग है। ठीक है, ये पक्का हो गया। अब चिकागोल। अब चिकागोल आपको नहीं भी पता तो इतना तो गेस कर सकते हो कि कोई मेजर पोर्ट तो नहीं लग रहा। अगर है भी तो कोई मेजर पोर्ट तो नहीं लग रहा। अगर मेजर पोर्ट नहीं है तो पहले ब्रिटिशर अर्ली पीरियड में अपने 30 साल के अंदर अंदर फैक्ट्री क्यों खुलेगा? उस गेस से आप ये 2 को भी रॉन्ग कर सकते हो। तो 1 आप गेस के संग जाओगे, देखिए रॉन्ग होने का चांसेस है इसमें, पर गेस के संग जाओगे तो ए मार्क करना सबसे सेफेस्ट है विद द लॉजिक एंड मैपिंग। ठीक है। वैसे मैंने आपके रेफरेंस के लिए बता दिया है कि पहले क्वार्टर में ये 5 जगह ब्रिटिशरों ने फैक्ट्री खोली थी, अगर आपको जानकारी चाहिए तो। दिस वाज द मैपिंग मेथड। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि गुप्ता जब डिक्लाइन कर गई, यानी कि पोस्ट गुप्ता का बात हो रहा है। इंडियन हिस्ट्री के टर्म में पोस्ट गुप्ता का बात हो रहा है। पोस्ट गुप्ता, अब बिफोर राइज ऑफ हर्षवर्धन, यानी कि प्री मिडिवल, इन बिटवीन का बात चल रहा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर होल्डिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया? ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया के आपको किंगडम्स का नाम भी पता है ना, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए गुप्ता तो मगधा, लेटर गुप्ता वाले रीजन में मान सकते हैं इसको, परमार ये राजपूत होते हैं तो वेस्टर्न रीजन में कहीं ना कहीं होंगे, मालवा लिखा हुआ भी है। पुष्य भूतिज जो है थानेसर रीजन के ये है, पुष्य भूतिज क्योंकि गुप्ता को सक्सेसर थे, ये अपने को पता है। उसके बाद मुखैरीज ऑफ कनौज, कनौज में तो हर्षवर्धन आए थे, उसके पहले मुखैरीज थे, हो सकता है। तो इसको डाउटफुल में डालो, इस अपने को लग रहा है हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। परमार्थ तो नहीं हो सकता। तो यादव और देवगिरी नहीं पता, इसका श्योर नहीं है। तो मैत्रिका तो वल्लभी का नहीं पता। तो अगर मैंने मानते हैं कि 3-4 जो अपने को लग रहा है और गुप्ता वाला लग रहा है यही सही है, तो 1-3-4 कहाँ का है? डी में है। बाकी ऑप्शन नहीं भी देखे तो अपना गेस तो सही बैठ रहा है कहीं ना कहीं, तो इसको मार्क करना सेफ है। पर देखिए ये रिस्की क्वेश्चन है, इसमें राइट होने का संभावना आपका 40 to 45% है विद दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना। और अगर आप मैपिंग का सेंस आपको है, अगर आपको पता है मैपिंग क्या है, आपको पता है पुष्य ब्रिटिश यहाँ पे थे, कनौज ये इस रीजन में, लेटर गुप्ता इस रीजन में है, प्रतिहारा यहाँ पे है, तो आप इतना भी सेंस है, अगर आपको मैप करने सेंस है ना 600 डी का, तो आप ये क्वेश्चन को श्योरली कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ मैपिंग जो मैं समझा रहा था आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिशर के टाइम का हिस्ट्री का बात कर रहा है। इंडियन हिस्ट्री में अपने को देखना है जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला दिया निजामत ऑफ आरकॉट और हैदराबाद स्टेट, ने बोला कि निजामत ऑफ आरकॉट जो हैदराबाद स्टेट से निकला है क्या? मैसूर किंगडम विजयनगर एम्पायर से निकला है क्या? रोहिलखंड जो है वो अहमद सर दुरानी का ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। अब देखिए अहमद सर, अब इसको समझते हैं पहले, ठीक है ना। ये पहला 2 ऑप्शन तो फॉर श्योर मैपिंग से समझ सकते हो, तीसरा ऑप्शन में आपको थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट चाहिएगा। इसमें क्या दिया निजामत ऑफ आरकॉट, आपको पता है, देखिए मैप में ये रहा आरकॉट रीजन ये है, हैदराबाद यहीं कहीं पड़ता है। ठीक है। तो ऐसा संभावना लग रहा है कि आरकॉट से निकला होगा। अगर आपको नहीं भी पता, देखिए मैप का नॉलेज से आप क्या कर सकते हो। मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर, विजयनगर कर्नाटका के साइड है, मैसूर भी कर्नाटका के पास का है, तो वो लॉजिक से भी आप टिक लगा सकते हो। और दूसरा मैप में भी देखोगे तो मैसूर थोड़ा इस साइड में कर्नाटका साइड में भी है, तो लग रहा है विजयनगर से निकला होगा, क्योंकि विजयनगर और बहामनी में कॉम्पिटिशन चल रहा था, तो लोग इस रीजन में लड़ाई करते रहते थे, तो यहीं भी मैसूर निकलने का संभावना है, तो ये भी एक तो सही ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, तो 1 और 2 तो सही है, 1 और 2 सही है, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, चलो हो गया। अब देखिए तीसरा आपको अगर पता होता तो आप तीसरा पहले गलत करके ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देते। अगर तीसरा नहीं पता तो मैपिंग से आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो दिस वाज इट। आज ये 2021 का सारा 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो और साल का पेपर मैपिंग का डिस्कस करना हो 2020 2019 सारा साल एक एक करके हम लोग मैपिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर उसको भी फॉलो करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कंटेंट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर एग्जामिनेशन।